आज के वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज को यूज करना सीखेंगे। स्क्रू गेज एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत ही थीन वायर जैसे कि नेल का या बहुत पतले सिलिंड्रिकल वस्तु का रेडियस या डायमीटर निकाल सकते हैं। इसको यूज करने के पहले जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको स्लाइड कैलिपर्स दिखाया था, उसी तरह से यहाँ भी यूज करने के पहले इसका हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट निकालने की विधि इसमें थोड़ा सा अलग है। यहाँ आप देखते होंगे कि इस स्क्रू गेज में जो रीडिंग है वो mm में आपका दिया हुआ है। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से आपका mm दिख रहा है, मतलब ये जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे वो मिलीमीटर में रहेगा। अब इसमें हमारा दो प्रकार का रीडिंग है, जैसे हम लोग स्लाइड कैलिपर्स में किए थे। तो एक आप देख रहे होंगे कि इस पर एक रीडिंग है आपका, ये जो देख रहे हैं आप 0, 10, 20 इस तरह से करके 90 एंड देन 100, मतलब इसमें 100 आपका डिवीजन बना हुआ है और ये हम सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हैं। चूंकि ये सर्किल टाइप का है तो इसीलिए हम सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हैं। अब हम जब इसको ओपन करते हैं, आप देख रहे हैं हम ओपन कर रहे हैं तो एक आपका यहाँ भी रिफरेंस लाइन दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हम रिफरेंस लाइन बोलते हैं। ये रिफरेंस लाइन के बगल में यहाँ आप देखिएगा तो आपको रीडिंग दिख रहा है, 0 है, 5 है, 10 है, ये आपका डिवीजन दिखा रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं पिच स्केल रीडिंग। तो इसमें भी दो प्रकार के रीडिंग हो गए, एक आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग और एक आपका पिच स्केल रीडिंग। इन्हीं दोनों रीडिंग के सहायता से हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीटली फिर टच कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको टच करा रहे हैं। टच कराने के बाद आप इसको इस तरह से टिक 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 आवाज आता है तो आप उसको छोड़ देंगे और फिर इसके 0 को 0 से मिलाएंगे। जो रिफरेंस लाइन का आपका जो 0 यहाँ है और सर्कुलर स्केल रीडिंग का जो 0 है, ये दोनों 0 को हम कॉन्साइड कराएंगे और इसके बाद इसको हम 1 रोटेशन देंगे। हम देख रहे हैं और 1 रोटेशन दे रहे हैं, देखिए 1 रोटेशन। तो 1 रोटेशन देने के बाद अगर आपको पिच में डिवीजन दिख जाता है, देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, तो हम लोग नोट कर लेंगे, यही इसका पिच कहलाएगा। पिच मतलब होता है कि एक रोटेशन देने के बाद यहाँ कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया पिच स्केल में, वो उसका पिच कहलाता है। अगर आपको नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 2 बार दीजिए। जैसे हम 2 रोटेशन दिए, 3 रोटेशन दिए, 4 रोटेशन दिए, 4 रोटेशन दिए, 5 रोटेशन दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब जब आप रोटेशन देते हैं, जैसे 5 रोटेशन देखिए हम दिए अभी, तो आप स्पष्ट देखते हैं यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है ये। तो 5 रोटेशन में हमारा जो 5 रोटेशन हुआ, तो 5 रोटेशन में आपका पिच जो है वो 5 है। तो 1 रोटेशन में 5/5 मतलब 1 हो गया। तो इस 1 को हम लोग पिच बोलते हैं। अब इस पिच का वैल्यू आपका 1 हो गया, मतलब इस स्क्रू गेज का जो पिच है वो 1 हो गया और इसमें 100 डिवीजन है। तो जब आप लिस्ट काउंट निकालिएगा तो लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो पिच का वैल्यू 1 है और इसमें हम बोले थे आपको 100 और ये mm में है, तो 1/100 का मतलब हुआ 0.1 मिलीमीटर। तो इस तरह से सबसे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकाल लिए। लिस्ट काउंट निकालने का तरीका आपको हम बता चुके हैं और इसका हम राइटअप भी आपको दे देंगे लिखा हुआ, वहाँ से आप इसको देख करके और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो अभी हम आपको तरीका बता दिए कि हम लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट का मीनिंग भी आपको पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि ये एक्चुअली इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिनिमम मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं वो लिस्ट काउंट कहलाता है।
अब इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के पहले इसका हम लोग एरर चेक करेंगे। एरर हमको निकालना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट एरर अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो आपका रीडिंग गलत हो जाएगा। तो एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको हम टच कराते हैं। टच कराने के बाद जो रिफरेंस लाइन आप देख रहे हैं, जो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे रिफरेंस लाइन, देखिए इस तरह का रिफरेंस लाइन है और इसमें आपका यहाँ पर 0 है, इस रिफरेंस लाइन है, और ये आपका सर्कुलर स्केल है। तो अगर सर्कुलर स्केल का 0 और रिफरेंस लाइन में मिल जाए तो इसको हम लोग नो एरर बोलते हैं। लेकिन अगर ये 0 आपका रिफरेंस लाइन से क्रॉस कर जाए, मतलब इधर 0 चला जाए, तो इसको हम लोग नेगेटिव एरर बोलते हैं। और अगर इधर रहे तो हम लोग उसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं। अगर 0 यहाँ रहे तो हम लोग पॉजिटिव एरर बोलते हैं। तो मेरे इंस्ट्रूमेंट में आप देख सकते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट में ये वेरी करता है। मेरे इंस्ट्रूमेंट में ये आपका 0 उधर चला गया, ये साइड में, राइट हैंड साइड में, तो इसमें मेरा एरर आ गया। अब एरर कितना आया, इसके लिए आपको फिर इसको वैल्यू निकालना पड़ेगा, अलग से आपको टेबल दिया जाएगा और तब हम उसका एरर निकाल लेंगे। तो मेरे इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है वो नेगेटिव एरर है। अब नेगेटिव एरर के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, आपको हम टेबल आगे बताएंगे और उसका वैल्यू भी निकालेंगे। निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम नेगेटिव एरर निकालेंगे तो हम इन दोनों को टच करा के निकालेंगे, अर्थात गैप में हम कुछ भी नहीं रखेंगे, बिना रखे हुए हम एरर निकालते हैं और हम उसको टच कराते हैं। टच कराने के बाद आप देखिएगा यहाँ पिच स्केल आपका 0 दिख रहा है और जो रिफरेंस लाइन से आपका लाइन मिले वो आपका रीडिंग देगा यहाँ पर। तो रिफरेंस लाइन से जो लाइन मिल रहा है, जैसे ये हमारे केस में भी आप देख सकते हैं कि हमारे केस में ये 95 आपका मिल रहा है, 95। अब इसी चीज़ को आप 5 बार रीडिंग लीजिएगा, सेम थिंग को, इसको डिस्टर्ब कीजिएगा इस तरह से और फिर आप इसको टच कराइएगा, फिर से रीडिंग लीजिएगा, तो आप देखिएगा कि रीडिंग आपका कितना आ रहा है। तो ये ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, हो सकता है 95 है, 94 होगा या 96 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका नेगेटिव एरर निकालते हैं। आगे हम आपको टेबल बताएंगे। अब जिस इंस्ट्रूमेंट का हमको डायमीटर निकालना है, जिस वस्तु का डायमीटर निकालना है, अब हम उसको गैप में इंसर्ट करेंगे। जैसे सपोज दैट अभी मेरे पास ये है वायर, एक सपोज मान लीजिए एक वायर है, ये इसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर दिए इस तरह से यहाँ पर, और अब आप देखिए फिर से हम इसको टच कराएंगे, टिक टिक करेगा, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए रिफरेंस लाइन जो हम बोले थे, ये रिफरेंस लाइन है। इस रिफरेंस लाइन में आप इसको पढ़ेंगे तो जो आपको दिखे वही पढ़िएगा, नहीं दिखे उसको मत पढ़िएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 और 2 हमको 2 ही दिख रहा है, तो मेरा पिच स्केल रीडिंग 2 हो गया। और मेन स्केल, ये जो पिच स्केल रीडिंग है वो हम 2 लिखेंगे और फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखेंगे। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग देखिए यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो मेरे केस में लगभग 28 मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 मिल रहा है। जो सर्कुलर स्केल के रिफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर जाए वैल्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो आपको ये नोट कर लेना है। अब इस तरह से इसके 10 पोजीशन पर हम नोट करेंगे, जिससे थोड़ा इसको शिफ्ट करा दिए, फिर हम यहाँ नोट किए। तो जनरली आप देखिएगा कि अगर ये आपका वस्तु यूनिफॉर्म है तो आपका ये वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है। देखिए 2 अभी भी दिखा रहा है। हाँ, ये वैल्यू आपको चेंज कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी चेंज नहीं करेगा अगर आपका यूनिफॉर्म हो, सिलेंडर, ये थिन जो वायर लिए हैं वो, या जो भी पतला वस्तु है जिसका आप डायमीटर निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इसको एटलीस्ट 10 रीडिंग लेंगे ताकि हमारा वैल्यू सही आ जाए। और 10 रीडिंग लेने के बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, जिसको हम अब आपको चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको रीडिंग भी बता रहे हैं। तो अब हम रीडिंग पोर्शन में आ जाते हैं। रीडिंग में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आप पढ़िएगा। टू डिटरमिन द डायमीटर ऑफ ए गिवन थिन वायर यूजिंग स्क्रू गेज। सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट लिखे हैं, तो लिस्ट काउंट बराबर पिच नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो लिस्ट काउंट, पिच इज द 1
एंड नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 100, सो 0.01 मिलीमीटर। अब यहाँ हम दो टेबल बना रहे हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन फॉर नेगेटिव एरर। तो यहाँ देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना हुआ है। फर्स्ट कॉलम में है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पिच स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, एंड देन टोटल। टोटल मीन्स पिच स्केल रीडिंग और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट को हम लोग जोड़ दिए हैं और फिर मीन निकाल दिए हैं। अब यहाँ 5 ऑब्जर्वेशन हम लिए हैं, 1 2 3 4 5। पिच स्केल जब हम इसको टच कराते हैं, यहाँ पर टच किए हुए हैं तो मेरा 0 दिखा रहा है। देखिए सब में 0 है आपका पिच स्केल। और नेगेटिव एरर चूंकि मेरा है तो रीडिंग हम लोग 95 पढ़ते हैं, लेकिन वो 0 चूंकि उधर जा चुका है इसलिए माइनस हम लोग 100 कर दिए हैं, ताकि ये देखिए नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहा है। तो 95 माइनस 100, 94 माइनस 100, इस तरह से करके हम नेगेटिव एरर निकाले हुए हैं। और नेगेटिव एरर का वैल्यू है 0.05 mm। तो यहाँ हम देखिए नेगेटिव एरर आपको लिख दिए हैं, नेगेटिव एरर ऑफ द स्क्रू गेज इज -0.05 मिरर। तो आपका ये नेगेटिव एरर इस इंस्ट्रूमेंट का निकल गया। अब हम लोग रीडिंग लेना चाह रहे हैं जिस वस्तु का डायमीटर निकालना है। इसके लिए एक अलग टेबल बनेगा, ऑब्जर्वेशन फॉर डायमीटर ऑफ थिन वायर। तो अब यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए 1 से लेकर हम 10 तक लिए हैं। पिच स्केल रीडिंग आपका 2 2 2 2 2 अभी सब में आया हुआ है, ये वैरी नहीं करता है क्योंकि आपका वस्तु यूनिफॉर्म था। सर्कुलर स्केल रीडिंग में आप यहाँ 100 नहीं लिखेंगे, जो आपका 100 माइनस नहीं करेंगे, जो आपका आएगा वो लिखना है। तो देखिए हमारा 70 69 71 70 इस तरह का रीडिंग आया और फिर इसको लीस्ट काउंट से गुना कर दिए तो 0.70 0.69 0.71 इस तरह से हमारा आ गया। अब हम इसको और इसको जोड़ दिए हैं, देखिए यहाँ a प्लस बी लिखा हुआ है, तो 2 एंड 0.70 जोड़ दिए तो 2.70 हो गया, 2.6। इस तरह से हम सबको जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद इसका मीन निकालें, मतलब सबको जोड़ करके 10 से हम भागा दे दिए हैं तो 2.699 अप्रॉक्स वैल्यू 2.70 मिलीमीटर आ गया। लेकिन ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो एरर के साथ निकला है, तो इसको हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.70 मिलीमीटर। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस नेगेटिव एरर। तो 2.70 माइनस 0.05 जो आपका नेगेटिव एरर आया था वो हम यहाँ माइनस कर दिए, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 2.70 0.5 एंड 2.75 मिलीमीटर। तो आप देखेंगे कि हम नेगेटिव एरर जब इसमें ऐड कर दिए हैं, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड किए तो ये एक्चुअल वैल्यू दिया, जो कि जिस थिन वस्तु का आप डायमीटर निकाल रहे थे वो दिया। तो रिजल्ट देखिए हो गया, हेंस द डायमीटर ऑफ ए गिवन थिन वायर इज इक्वल टू 2.75 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम डायमीटर निकाल लिए थिन वायर का जो हमको मेरे पास था। बाकी आप किसी भी थिन वस्तु का जिसका हम रेंज बहुत ज़्यादा नहीं हो, मिलीमीटर रेंज में हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये डायमीटर पता चल जाए तो रेडियस भी हम निकाल सकते हैं। ये हम किसी भी वस्तु का डायमीटर निकालने के लिए आपको तरीका बताए हैं, और इससे हम और बहुत सारे डायमीटर निकाल करके रेडियस निकाल सकते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इनका यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।